जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो न्यू कैंडिडेट अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको प्रत्येक मंथ कितनी सैलरी दी जाती है। इसके अलावा उनको अभी वर्तमान में कौन कौन से अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे का ये मई 2023 का पे स्लिप है। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स की बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट का पीएफ नंबर शो किया जाता है, जो कि भारतीय रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा अभी जो वर्तमान समय में जीडीसी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए यह पीएफ नंबर बहुत ही अनिवार्य हो जा रहा है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और आपका पीएफ नंबर आ गया है तो आप उस पोस्ट के फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है। डेसिग्नेशन में यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं। और इनका जो वर्तमान स्टेशन है वह एसटी यानी कि सूरत स्टेशन पर ये अभी कार्यरत है। सूरत स्टेशन का यहाँ पर बिल यूनिट और कैंडिडेट का यहाँ पर आधार संख्या शो किया गया है। इसके बाद यहाँ पर और पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ शो किया जाता है हमें। इसके अलावा आप सभी को ये पता ही होगा कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है वह भारतीय रेलवे में पे लेवल 1 का पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात की जाए जो कि प्रत्येक वर्ष में एक बार लगता है। इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी कि फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2024 को लगेगा। मोबाइल संख्या यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात की जाए तो इन्होंने भारतीय रेलवे को 14/4/2023 को ज्वाइन किया था। यानी कि इनको जो पेमेंट दी जाएगी 16 डेज अप्रैल का दिया जाएगा। इसके अलावा जो मई में इन्होंने 31 डेज काम किया है उसका यहाँ पर इनको 47 डेज का लगभग पे किया जाएगा सैलरी में। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर इनको जो सैलरी दी गई है मई और अप्रैल मंथ की इंक्लूड करके वो 48,101 दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर लीव की बात की जाए तो यह लीव अभी HRMS ऐप पर अपलोड नहीं की गई है। तो यहाँ पर इनके पे स्लिप में ये LHAP और LAP यहाँ पर शो नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिकवरीज की गई है वह 384 रुपीज़ की यहाँ पर रिकवरीज की गई है, जिससे कि इनका जो नेट पेमेंट बना है वह 47,717 रुपीज़ इनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है। इसके बाद यहाँ पर अलाउंसेस की बात की जाए यानी कि अर्निंग्स में इनको कौन कौन से अलाउंसेस प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बेसिक पे है वह 18,000 रुपये इनको फर्स्ट में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एरियर बेसिक पे जो कि अप्रैल माह का 16 डेज का जो बेसिक पे है वह 10,200 रुपये इनको पे किया गया है। यहाँ मई माह का जो डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता है जो कि वर्तमान में 42% पे किया जाता है वह यहाँ पर 7,560 रुपये इनको पे किया गया है। और जो लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल का 4,284 रुपीज़ यहाँ पर पे किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरियर्स ऑफ HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस इन्होंने लास्ट मंथ में नहीं लिया था तो यहाँ पर 2,040 रुपये उसका पे किया गया है। और यहाँ पर इस मंथ में इनका HRA नहीं दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने भारतीय रेलवे का जो क्वार्टर्स फैसिलिटी है उसको प्राप्त कर लिया है और इन्होंने भारतीय रेलवे का क्वार्टर्स ले लिया है। इससे इनका 2,040 रुपये जो HRA है वह ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है। यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो ये 1,917 रुपये इनको पे किया गया है। और पेशेंट केयर अलाउंस जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट जो भी वर्कर रहते हैं उसको पे किया जाता है, जो 4,100 रुपये इनको यहाँ पर इस मंथ का पे किया गया है। तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो जो नेट पेमेंट इनका जो बना है ग्रोस पे वह 48,101 रुपीज़ बना है। इस मंथ का HRA भी सैलरी में इंक्लूड कर लें तो इनका जो सैलरी है वह 50,000 क्रॉस कर जाएगा। और इन्होंने नाइट ड्यूटी अलाउंस अभी प्राप्त नहीं किया है जो कि यूनिट के हिसाब से 140 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। तो इस हिसाब से इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस लगभग 2,000 प्लस प्राप्त होता तो इनका जो सैलरी टोटल 52,000 प्लस हो जाता। इस मंथ की जो सैलरी की बात की जाए यानी कि 31 डेज में इनको कितना सैलरी मिला है तो यहाँ पर 18,000 इनका इस मंथ का है। इसके अलावा यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस 7,560 रुपीज़ इस मंथ का है।
इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1917 रुपये और पेशेंट केयर अलाउंस जो कि 4100 रुपीज़ पे किया गया है। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो ये 31,000 के समथिंग इनका इस मंथ का सैलरी बनेगा और 17,000 इसका लास्ट मंथ जो अप्रैल में इन्होंने कार्य किया है उसका इंक्लूड किया गया है, जिससे कि इनका जो सैलरी है वह 48,101 रुपीज़ बना है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिकवरीज की बात की जाए तो यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का यहाँ पर 9 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस का यहाँ पर 170 रुपीज़। इसके अलावा वाटर चार्जेस यहाँ पर मात्र में 5 रुपये और प्रोफेशन टैक्स गुजरात 200 रुपये यहाँ पर पे किया गया है। जिस भी स्टेट में आप कार्य करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स जाता है जो कि 200 और आपके बेसिक पे के हिसाब से ज़्यादा कम कर दिया जाता है। तो इन सभी 384 रिकवरीज के यहाँ पर टोटल की गई है और उनको डिक्रीज करने के बाद जो नेट पेमेंट 47,717 इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे में बहुत से अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि अगर आप कार्यरत स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर कार्य करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर डे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया जाता है। इसके अलावा इस मंथ यानी कि जुलाई मंथ में इनको 5,000 रुपीज़ ड्रेस अलाउंस का भी पे किया जाएगा। और अगर आप वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो वहाँ पर इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा आप ट्रैक मेंटेनर में कार्य करते हैं तो वहाँ पर हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। इस तरीके से अनेक पोस्ट के हिसाब से अलाउंसेस भी पे किया जाते हैं, जिससे कि आपका जो ग्रुप डी का सैलरी है वह 30,000 प्लस प्रत्येक मंथ हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।